करते हैं भाई एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने। भाई एक लड़की है शेफाली जिसने गणित और अंग्रेजी के टेस्ट में जो है ना भाई अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं भाई दोनों विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये पूछ रहा है वो। माना शेफाली को गणित में माना शेफाली ने, या सीधा लिख लो, माना शेफाली को गणित में मिले अंक, को गणित में मिले अंक या प्राप्त किए अंक x, और भाई माना शेफाली को अंग्रेजी में मिले अंक जो है वो कितने, भाई अंकों का योग 30 है, तो यानी कि 30 माइनस x अंग्रेजी में मिल जाएंगे। भाई उसने कहा जितने उसे गणित में मिले जितने अंग्रेजी में मिले उनका योग 30 है, कुल मिलाकर उसे 30 अंक मिले हैं। कितने? 30। तो जो गणित में मिले होंगे उन्हें और जो अंग्रेजी में मिले उन्हें जोड़ के 30 आएगा। अगर एक में उसे x मिले होंगे तो दूसरे में 30 में से घटा के मिल जाएगा उसे, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि भाई यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। जो बात वो कह रहा है उसे लिखेंगे भाई गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, जब क्या लिखा है इसमें, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले जी। तो यानी कि गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, ठीक है। या सिंपल सा ऐसे लिख सकते, जब उसे गणित में 2 अंक अधिक मिले तो उसे शेफाली को प्राप्त नए अंक, ठीक है। या तो ऐसे लिखो गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर शेफाली को प्राप्त नए अंक। नए अंक जो होंगे यानी गणित में प्राप्त उसे नए जो अंक होंगे भाई कितने होंगे, x + 2। भाई पहले उसे x मिले थे, उसने कहा कि उसे 2 अंक और अधिक मिले, ठीक है, किस गणित में। तो भाई अब गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर शेफाली को प्राप्त नए अंक हो जाएंगे इतने। शेफाली को गणित में प्राप्त नए अंक लिख दो, चाहे गणित में शेफाली को गणित में प्राप्त। फिर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, 3 अंक कम मिलने पर शेफाली को प्राप्त नए अंक जो होंगे भाई वो हो जाएंगे आपके देखो 30 इसे 3 अंक कम मिलने, तो इसके ये तो टोटल थे पहले अंग्रेजी में, 3 अंक और कम कर दो उसमें से, कम ही तो होंगे, तो ये आ जाएगा 27 माइनस x। अब प्रश्न अनुसार क्या कहा उसने, प्रश्न अनुसार ये कहा है कि भाई अब अगर उसे 2 अंक गणित में अधिक मिल जाए और 3 अंक अंग्रेजी में अधिक मिल जाए तो उसके अंकों का जो गुणनफल है, उसके अंकों का जो गुणनफल है अब वो हो जाएगा 27 माइनस इतना गुणनफल जो है वो, ठीक है। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर जितने भी उसके पास अंक बने होंगे उनका गुणनफल 210, ये कहा उसने कि अब उनका गुणनफल 210 हो जाता है। गुणा करेंगे 27x - x की घात 2
27 दूनी 54 और माइनस 2x और इक्वल टू 210 माइनस एक्स स्क्वायर। 27 में से 2 घटाओ 25 बचेगा प्लस का और प्लस 54 और ये माइनस 210 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस कितना बचेगा यहाँ 10 में से 6 बचे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 156 बचेगा भाई। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0 आ जाएगा। 156 के से टुकड़े करने जिसमें जोड़ का 25 आवा। ठीक है, 156 के, तो भाई 156 है ये, इसके टुकड़े करने 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 कम 3, 3 3 और 13, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13 ही हो। अगर 12 और 13 को हम जोड़ेंगे तो 12 और 13 को जोड़ कर भाई 25 आ जा और गुणा कर 2 156, तो x की घात 2 माइनस 13 प्लस 12 x 156 बराबर 0 आ जाएगा। x की घात 2 माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 बराबर 0। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं भाई, इसमें यहाँ से कॉमन लेंगे x, ये बचेगा x माइनस 13, माइनस कॉमन लेंगे 12, x माइनस 13 बचेगा अंदर और बराबर 0। भाई ए x माइनस 13 कॉमन लेंगे इसमें से तो बचेगा क्या भाई, x माइनस 12। जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर 13, और जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, अब उस x के 2 मान आए और x के यहाँ गणित में प्राप्त किए गए अंक, या तो उसने 12 अंक प्राप्त किए गणित में या 13। ठीक है, अगर जब वो गणित में प्राप्त अंक x बराबर हो 13 तो अंग्रेजी में कितने हुए होंगे भाई, इस अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो होंगे 12 बता रहे, 30 माइनस एक्स बोल ले जा, 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 13 बराबर 17। कितने 17 आएंगे। फिर उसके बाद अगर उसे गणित में मिलेंगे 12, जब गणित में प्राप्त अंक हो, अंक बराबर हो 12 यानी x का मान कितना 12 है, तो भाई अंग्रेजी में कितने हुए होंगे प्राप्त अंक जो होंगे वो 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 12 बराबर 18। तो भाई या तो उसे गणित में 13 मिले होंगे तो अंग्रेजी में 17, अगर उसे गणित में 12 मिले होंगे तो अंग्रेजी में 18 मिले होंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 आंसर आएंगे इसके भी। क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई 6th। तो भाई करो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है भाई। खेत की भुजाएं, खेत की एक भुजा लंबाई हो, एक भुजा चौड़ाई होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। खेत की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, और ये लिखा उसने एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो भाई छोटी भुजा को ही मानना है पहले। ठीक है, तो माना छोटी भुजा, माना खेत की छोटी भुजा बराबर x, माना खेत की छोटी भुजा बराबर x। तो भाई माना अब खेत की बड़ी भुजा बताओ कितनी होगी। अब देखो क्या लिखा उसने,
यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो भाई छोटी भुजा x है और बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो x में 30 जोड़ देंगे या नहीं जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, समझे भाई। छोटी भुजा x है, उसने कहा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा में 30 जोड़ दो, बड़ी भुजा आ जाएगी। फिर उसने कहा खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण क्या कहा उसने, वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। खेत का विकर्ण, विकर्ण जो होगा वो दिया उसने भाई छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा। तो ये होगी भाई 3 चीज हमारे पास। देखो ध्यान से सुनो, चित्र में मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अगर समझ सको तो समझ लो। ये एक खेत हो, खेत एक आयत हो, क्या हो? आयत, यानी इसकी शेप एक आयताकार हो भाई, आयत हो, ये आयत, ठीक है। तो इसमें ये तो हो भाई इसकी छोटी भुजा, यानी जिसे हम बोलते हैं चौड़ाई, और ये है बड़ी भुजा जिसे हम बोलते हैं लंबाई। और विकर्ण होता है भाई कोणों को मिलाने वाला, ये होता है विकर्ण। अब हमें पता है कि भाई जो आयत है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तो सपोज करो ये 90 का है इसका, तो मुझे ये बताओ अगर मैं नीचे वाली शेप देखूं, ये समकोण त्रिभुज नहीं बनता यहाँ, तो समकोण त्रिभुज में विकर्ण छोटी और बड़ी, यहाँ भी तो बड़ी क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर हो इसकी, तो यहाँ भी बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा छोटी भुजा और विकर्ण। तो इसमें एक संबंध हो पाइथागोरस प्रमेय से, विकर्ण का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यह हो पाइथागोरस प्रमेय। और यह समकोण त्रिभुज में लगेगी। और आयत में भाई 2 समकोण त्रिभुज हो, विकर्ण उसे 2 समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ लिखते हैं भाई, चूंकि विकर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, भाई ये एक पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सी? पाइथागोरस। तो विकर्ण कितना है इसमें भाई? विकर्ण है x प्लस 60 यानी 60 का होल स्क्वायर स्क्वायर। छोटी भुजा कितनी इसमें? x का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा कितनी इसमें? x प्लस 30 और इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर है तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी x का स्क्वायर, x a की जगह है भाई x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2a, a x और b कितना 60 है भाई। समझे या नहीं? बताया दूँ जब a प्लस बी का होल स्क्वायर किस पर आता खोलना, खोल सकते हैं नहीं? तो अब इधर ये तो जो का तू रहेगा x स्क्वायर, फिर इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खुलेगा भाई, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर और प्लस 2 गुना x गुना 30, 60 क्यों, ये आ जाएगा x स्क्वायर 6 छंग 3600, 60 का स्क्वायर 3600, 6 दूनी 12 120x बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर, या ऐसे ही कर दूँ कैसे? चलो 2x स्क्वायर, फिर यहाँ कितना आएगा प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। इस पूरे को इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर ले आओ या इस पूरे को इधर ले आओ, तो ये मैं इस पूरे को इधर ले जा रहा, तो ये आ जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, भाई इतनी जल्दी माइनस, अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 1200 नहीं 120 बराबर x, हम ही कंफ्यूज कर दिए ना यार। इसमें से ये घटा दो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 60 में से 120 घटाएंगे माइनस के 60x बचेगा, 900 में से 120 घटा 900 में से 3600 घटाओ कितना बचेगा माइनस के 2700 और बराबर 0। 2700 कैसे टुकड़े करने जिन्हें घटा कर 60 आ जा, तो 9 या 27, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 60 होंगे, तो 9 या 27 27 हो जाएगा, यानी कि x की घात 2 माइनस 90 माइनस 30 x माइनस 27 0, ठीक है। पर्दा हटाइए। ठीक है भाई, देखो ध्यान से सुनो,
यहाँ से क्या करते हैं भाई, इधर करते हैं थोड़ा। ए वहाँ गेट पर खड़ी हो, या तो इधर बैठ जाओ अभी थोड़ी देर, वहाँ से वहीं बैठ जाओ उधर। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर 0। एक्स कॉमन लेकर एक्स माइनस प्लस 30 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 90। ठीक है, जब x माइनस 90 इजकल टू 0 तो x बराबर 90, और जब x प्लस 30 इजकल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा भाई माइनस के 30 छोड़ने पर। इसे छोड़ देंगे तो भाई हमें चौड़ाई पता चलेगी छोटी भुजा, अतः खेत की छोटी भुजा बड़ी भुजा x प्लस 30 ठीक है भाई, ऐसा करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दिया है। किसका दिया? वर्गों का अंतर। और ये कहा छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर x और माना बड़ी संख्या बराबर, इसमें y मान के चलें। क्यों? क्योंकि भाई इनमें कोई संबंध नहीं दिया कि भाई इनका योग, उसने वर्गों का अंतर दिया। वर्ग, अब पहला वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर अगर ऐसा करके मानेंगे तो मानने जाएंगे, इसलिए x और y मानते हैं बस। अब देखो भाई, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y, तो प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त यह है कि भाई उसने ये कहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब बड़ी संख्या तो y है, तो y का स्क्वायर, और छोटी संख्या x है, x का स्क्वायर बराबर कितना है भाई? 180 है। तो बड़ी संख्या y है भाई, y में से बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे भाई इसमें। ठीक है, कभी छोटी के में से बड़ा घटाओ, तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर द्वितीय शर्त क्या है भाई? द्वितीय शर्त ये है छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ इसका मान यहाँ रखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, या ऐसे लिखते हैं भाई समीकरण सेकंड से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अंदर बैठे होंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या आएगा भाई, यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह रखते हैं भाई -8y और बराबर आ जाएगा 180। 180 को इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर -8y और -180 बराबर 0। 180 कैसे टुकड़े करने जिन्हें घटा का आटा हो, तो 10 88 नहीं 10 88 क्यों होगा? 180 18 दशा 180, 18 - 10 बराबर 8, तो यानी वाई स्क्वायर -18 - 10 और ये y -180 बराबर 0। ठीक है भाई, तो वाई स्क्वायर -180 y प्लस 10y -180 बराबर 0।
ठीक है भाई, यहाँ से कॉमन लेंगे y, अंदर क्या बचेगा y माइनस कितना 18 था यो, y माइनस 18 प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे y माइनस 18 बराबर 0, y माइनस 18 कॉमन लेंगे, y माइनस 18 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या भाई y प्लस 10 और बराबर 0। जब y माइनस 18 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 18, और जब y प्लस 10 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 10। इसे छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे सर, देखो क्यों छोड़ देंगे सर, यहाँ छोड़ते नहीं हम, अभी बाद में छोड़ देंगे। देखो अगर बड़ी संख्या हो, मतलब छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है 18, जब बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या y बराबर हो 18 तो छोटी संख्या यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो y का मान 18 रखेंगे, जब हम y बराबर 18 समीकरण सेकंड में रखने पर, एक काम करो मैं से यही छोड़ रहा, बाद में समझाऊंगा क्यों छोड़ रहा है हमने, छोड़ने पर, ठीक है समझिए। इसे तो हमने छोड़ दिया, अब y का मान 18 ही रखना केवल, हम क्यों रखा है वो बताऊंगा अभी। तो यहाँ रखेंगे समीकरण सेकंड में एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुना नहीं 8 गुना 18, 8 गुना 18, 18 8 144। तो भाई x का जो मान आएगा वो आएगा √ 144, यानी कि प्लस माइनस 12, x के दो मान आए, ठीक है। तो भाई छोटी संख्या जो होगी, छोटी संख्या, ठीक है, क्या कहा उसने, छोटी संख्या तो होगी या तो 12 होगी या माइनस 12 हो सकती है, लेकिन जो बड़ी संख्या जो है वो 18 ही होगी, ठीक है। छोटी संख्या 12 या माइनस 12 हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या 18 होगी। अब अच्छा हमने छोड़ा क्यों था, देखो अगर मैं y का मान -10 ले लूँ यहाँ, क्योंकि उसने कहा ही नहीं धनात्मक संख्या लेनी, माइनस प्लस की कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये छोड़ दिया क्यों, अगर मैं y का मान यहाँ समीकरण सेकंड में 10 रखता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना -10 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर -10 -80, और √ अगर हम बात करें माइनस, ये अंदर रहेगा √ ठीक है इतना। तो भाई माइनस में √ की वैल्यू नहीं निकलती, यानी ये एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए हम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर y का मान -10 ले लो तो x की वैल्यू नहीं निकलती यहाँ से, ठीक है, छोटी संख्या निकल पाने की, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया था y बराबर 10 को, ठीक है भाई अगर √ में माइनस की संख्या होगी उसका मान ही निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि अगर √ में माइनस की संख्या है इसका मतलब वो है कि भाई वो एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी हो हमें केवल, 144 का वर्गमूल 12 हो ना, वर्गमूल 12 गुना 12 144, तो वही लिया बस वर्गमूल यहाँ से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो मानते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इस x किलोमीटर प्रति घंटा से रेल को 360 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी को, या x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय हमने मान लिया t1 है भाई, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो भाई दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी इसकी 360, और चाल कितनी भाई x, ठीक है। फिर अब उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए या कम होती तो उसे उसी यात्रा को, यानी उसी यात्रा को 360 किलोमीटर को
ठीक है। 360 किलोमीटर जाने में लगता जो समय वो होता है 1 घंटा कम। ठीक है, कितना होता है आज क्यों रहा तू, 1 घंटा कम लेती हो अगर उसकी चाल हम कम कर दें। तो भाई रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की नई चाल जो होगी भाई वो लिख देते हैं हम x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि 5 कम कर दी हमने, उसकी चाल जो थी पहले ज़्यादा थी लेकिन अब कितनी कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम। अब इस चाल से चलना उसे 360 किलोमीटर, x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना होगा भाई, t2। समय बराबर वही दूरी बटे 4, t2 बराबर 360 बटे x माइनस 5। प्रश्नानुसार की बात करते हैं। प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि इसमें ये लिखा हुआ कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ओ बेटे गलती करवा दे पूरा ही, ये तो कुछ और लिखा है इसमें जी, गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी भाई। मानते माना रेलगाड़ी की जो चाल है भाई वो x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पहले तो इस चाल से चल रही है तो 360 किलोमीटर जाने में हम बताएंगे भाई कितना समय लगा उसमें। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय। किसे लगा समय, रेलगाड़ी को। समय बराबर हो दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी कितनी, समय हमने मान लिया t1 और दूरी है 360 और समय है x और चाल है x। ठीक है, अब क्या करे भाई, ये तो t1 समय लगा उसे जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो ये कह रहा है कि अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर रेलगाड़ी की नई चाल जो होगी वो होगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो इस चाल से चलेगी और दूरी उसे 360 तय करनी। ठीक है, उसी यात्रा को। ठीक है, तो भाई अब लिखेंगे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय फिर वही होगा भाई, हमने मान लिया t2 बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 360 और समय है x प्लस 5। प्रश्नानुसार क्या है भाई, उसने ये कहा कि अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चला तो जितना समय पहले लिया था उससे 1 घंटा कम ले रही है, उससे 1 घंटा कम, यानी ये समय ज़्यादा है ये समय कम है। तो t1 माइनस t2 बराबर 1। भाई जो ज़्यादा समय है उसमें तो कम समय घटा देंगे तो 1 आ रहा है उसका, यानी वो ये कह रहा है कि जो पहला समय लिया गया था उससे 1 घंटा कम समय ले रही है। अगर वह पहले 10 घंटे में जा रही थी तो अब 1 वही घंटे में जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाला समय ज़्यादा बाद वाला समय कम है, तो t1 में से t2 घटाएंगे कितना आएगा 1। तो भाई t1 का मान कितना 360 बटे x और t2 का मान कितना 360 बटे x प्लस 5 और बराबर 1। एलसीएम लेंगे x और x, एलसीएम आएगा x और x प्लस 5, इसकी इसमें हो जाएगा भाई गुना, ये आ जाएगा 360x प्लस 5 की गुणा करो 360 में, 5 संग 30 की तरह चिल 3, 5 15 3 18, 1800 आ जाएगा, ये माइनस की ये आ जाएगा 360x
और बराबर 1। ठीक है भाई, समझ गए होंगे इतनी बात। अब ये 360 प्लस का, ये 360 माइनस का, ये घट का बचेंगे 0। ऊपर कितना बचा 1800। नीचे क्या है भाई, इसकी गुणा कर दो अंदर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू 1800। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 और बराबर 0। अब 1800 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें घटाकर 5 आवा। 1800 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें घटाकर 5 आ जाए। 5 आओ, कुछ और आओ, कुछ और तो नहीं था यो। ठीक है 5 ये तो भाई 5 लाना चाहिए घटाकर, देख लो किक करागा। करो कौन से तो गुणनखंड विधि से क्यों सब वजर गुणन विधि से भी कर सका हम। वजर गुणन अरे उससे वो क्या बोल रहे हो सर, द्विघाती सूत्र से भी कर सका हम। तो द्विघाती सूत्र से करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान देखो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं इसका, द्विघाती सूत्र से करेंगे सर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा भाई 5 का स्क्वायर और माइनस 4 गुणा a का मान 1 और इसका मान 1800 माइनस के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 प्लस 1800 कितने हो भाई 72। ये गलत होगा, दिक्कत सौ 7225 आएगा भाई यो। ठीक है 7225 आया इसका मान। अब हम निकालते हैं द्विघाती सूत्र से, यानी प्लस है तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र लगा दो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई x बराबर माइनस बी, बी का मान कितना 5 यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225। ठीक है, और 2 गुणा 1। अब देखो 7225 का वर्गमूल कैसे निकला, बहुत आसान है निकालना। 5 लिख दो यहाँ, 25 का 5 होगा। अब 72 है ना, ये 72 इसे टुकड़े में तोड़ना, जैसे 9 × 72। अब कम वाला ले लो। ठीक है, कम वाला ले लो बस, 9 × 72 तो 8 ले लो, तो 85 आ जाएगा। 85 का वर्गमूल हो ये, बिल्कुल सही करके देख ली। ठीक है, अब क्या करना भाई इसमें हमें, अब यहाँ एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव लेने पर प्लस, पॉजिटिव तो ले लूँ, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर पॉजिटिव चिन्ह लेंगे इसमें, तो कितना आएगा भाई x बराबर -5 प्लस 85/2, यानी x बराबर 80/2, ये आ जाएगा 40। तो x बराबर कितना आया भाई 40। ये तो यहाँ तो इधर लिखते हैं, x बराबर कितना आया 40। x बराबर कितना आया 40। अब एक बार हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेने पर अभी बात हो, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव जब चिन्ह लेंगे हम, तो x बराबर -5 प्लस माइनस 85 लेंगे और बटे -2, -90/2 यानी 45 आ जाएगा माइनस के। 45 का मान तो भाई माइनस है, इसलिए हम छोड़ देंगे सर। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी बताओ 40 है भाई, इतनी चाल तेज चल रही है रेलगाड़ी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्या है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा नल से हौज को भरने के समय ज्ञात करना है भाई, यानी दोनों जो नल है उनसे अलग अलग अगर मैं भरने लगा उस हौज को, तो कितना समय लेंगे वो अलग अलग, अकेले भरना। ठीक है, दोनों पानी को भरने में 9 से 3/8 घंटे में,
एक बड़े व्यास वाला नल है, एक छोटे व्यास वाला नल है, यानी एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। जो बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय ले वो सब भरने में। तो हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं, माना छोटे नल द्वारा होज या छोटे नल द्वारा होज भरने में लिया गया समय, छोटे नल द्वारा होज को भरने में लगा समय, पूरा भरना है हमें उस होज को। छोटे नल द्वारा सपोज कर लिया हमने भाई, मान लिया कि x घंटे में वो उसे पूरा भर रहा है। तो भाई बड़े नल द्वारा, माना तो लिखा नहीं, माना, और माना बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय। क्या कह रहा है कि भाई बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है होज को भरने में। कितने समय? 10 घंटे कम। तो भाई छोटे नल द्वारा x घंटे में भरा गया, तो बड़े नल द्वारा x माइनस 10 घंटे में भरे जाएगा, क्योंकि 10 घंटे कम ले रहा है वो। किससे? छोटे नल से 10 घंटे कम समय, यानी कि वो पहले भर रहा है उसे। तो भाई अगर ये छोटे व्यास वाला नल x घंटे लेगा तो बड़े व्यास वाला नल x माइनस 10 घंटे लेगा, यानी 10 कम कर देंगे उसमें से। ठीक है। अब क्या कहा भाई इसमें कि ये दोनों होज को इकट्ठा भर रहे। तो यहाँ देखो ध्यान से, इतने घंटे में छोटा वाला नल उसे पूरा भर रहा है, तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा होज का भाग, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा होज का भाग, होज का भाग। भाई छोटे नल द्वारा 1 घंटे में नल का जितना भी होज का जितना भी भाग भरा जाएगा। ठीक है। अब देखो ये होज एक हो, ध्यान रखो, होज या एक होज है, होज टब बाल्टी कुछ भी हो सकता। ठीक है। इसमें एक नल से इसमें पानी डाल ले भाई। ठीक है। नल कैसा भी हो सकता। तो जैसे इसमें पानी डाल ले तो हम क्या करें भाई, सपोज करो 1 घंटे में इतना भरा गया, ये 1 घंटे में इतना, ये कितना हो जाए 1। ठीक है। कितना हो जाए ये 1। तो अगर हम बात करें भाई, अगर 10 घंटे में भरा जा रहा पूरा, तो इसके 10 भाग करेंगे बराबर कितने, 10। और 1 घंटे में केवल इतना सा भाग भरे जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरे जाएगा, 1/10 भाग भरे जाएगा। अगर ये x घंटे में भर रहा हो इसे पूरे को, तो इसके x भाग करेंगे, x भाग यानी कि डैश 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 x भाग। तो भाई अगर इसका 1 घंटे में 1 भाग, जो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा होज का जो भाग होगा वो कितना होगा, 1/x आ जाएगा, क्योंकि टोटल जितना भी वो होज है वो कितना, 1 होज है। ठीक है। 1 घंटे में जितना भरे जाएगा टोटल घंटों से भाग दे देंगे उसका, यानी कि 1/x आ जाएगा। भाई ये जो है ना, ये ऊपर वाला ये 1 होज है, ये घंटे है। अगर सपोज करो भाई वो x घंटे में से भर रहा है पूरे को, तो x/x आ जाएगा, पूरा हो जाएगा 1। लेकिन अभी वो कितने घंटे में भरा, 1 घंटे में 1/x भरेगा, 2 घंटे में 2/x भरेगा, 3 घंटे में 3/x भरेगा, और x घंटे में x/x यानी पूरा भर जाएगा उसे। ठीक है। समझे? तो ये है। फिर बड़े नल को देख लो भाई, 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा होज का भाग जो हो वो 1/x माइनस 10। ठीक है भाई, 1/x माइनस 10, क्योंकि जो बड़ा नल है वो इसे 1x माइनस 10 घंटे में भर रहा है। 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, 2 घंटे में 2 इतना हो जाएगा, 3 घंटे में इतना। अगर x माइनस 10 घंटे में x माइनस 10/x माइनस 10 यानी पूरा भाग भर जाएगा उसका। अब ये दोनों मिलकर उस होज को कितने घंटे में भर रहे हैं, क्योंकि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा होज का भाग, या ऐसा लिख लो, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा होज का भाग, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा होज का भाग। अब बताओ भाई मुझे एक बात सुनो,
ये जब दोनों नल उस होज को भर रहे थे तो कितने घंटे लग रहे थे, कितने घंटे लग रहे थे भाई, 9 से ही 3/8 घंटे, यानी 9 से ही 3/8 घंटे में दोनों नल पूरा भर रहे हैं उसे। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई, 1 घंटे में अगर हम बात करें 1 ऊपर आ जाएगा और भाई 9 से ही 3/8 नीचे की ओर आ गया, टोटल घंटों से भाग देंगे उसे, ठीक है। ये एक होज है पूरा, इसका 1 भाग भरना हम 1 घंटे में कितना भर जाएगा इतना, और 1 घंटे की अगर हम बात करें भाई 1 घंटे में छोटे वाले द्वारा ये भरा गया, 1 घंटे में बड़े वाले द्वारा है, तो दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा पूरा, यानी 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 9/72 और 5 75, यानी कि ये अगर हम इसकी बात करें आ जाएगा 1/75/8, यानी इसे लिख सकते हैं भाई 8 इसे क्या लिख सकते हैं 8/75, ठीक है, यानी ये आ जाएगा 8/75, ठीक है। 9/72 3 75/8 और 8 ऊपर चले जाएगा, इतना आ जाएगा। ये एक यहाँ से इसे हल कर लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे x माइनस 10, इसकी इसमें हो जाएगी x माइनस 10 और प्लस x और बराबर 8/75, ठीक है। 2x माइनस 10 और नीचे आ जाएगा भाई x² माइनस 10x और बराबर कितना आ जाएगा 8/75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो भाई ध्यान से, कितना आ जाएगा 75 दूनी 150 150 और माइनस 750, ये एक्स भी तो इसके साथ माइनस 750 और इसकी इसमें हो जाएगी भाई, ये आ जाएगा आपका बराबर 8x की घात 2 और माइनस 80x, ठीक है। इस पूरे को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा भाई आपका 8x² माइनस 80x, इस पूरे को इधर ला रहे तो भाई 50, ये जो 150 ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 750 और बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। 8x² जो का तू रहेगा 180 माइनस के नहीं 80 माइनस के 150 माइनस के कितना होगा ये 0, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 230 x और प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। इसमें से क्या होगा भाई 8 कॉमन आ जाएगा, कितना 8 कितना कॉमन आएगा 8 आ जाएगा, देखिए जरा कॉमन आ रहा है 8 इसमें, तो 8 × 24 हो, 8 से तो कटता नहीं हो, 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 से नहीं कटता है, किससे काटो फिर इसे 2 तो कट जाएगा, 2 तो कट जाएगा, 4x² माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 × 5 10 x और प्लस 2 × 6 2 7 14 2 × 10। तो भाई अब हम 375 गुणा 4 करेंगे, इसकी 375 की गुणा 4 में करो, 375 गुणा 4 5 20 की 0 हासिल 2 और 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15, 1500 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ का 15 हो, नहीं 115 हो, जोड़ का कितना आ जा 115 115 आना चाहिए भाई, जोड़ का द्विघाती सूत्र से कर लो, जोड़ वैसे ही करके देख लेते हैं, गुणनखंड था क्या हो जाएगा 1500 के ऐसे टुकड़े करने जो जोड़ के 115 आ जाए, जोड़ का हो माइनस का, जोड़ के ही देख लो भाई 115 कितना आयो बता दो, 2 तो कट जाएगा पक्का, 2 7 14 2 5 10 750, फिर 375 10 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 5 15 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 5 25, तो भाई 5 5 25 जोड़ का कितना आ जाए 115, 2 दूनी 4 4 5 20 5 100 100 प्लस 15 आ रहा है इसका, तो 100 प्लस 15 कितना हो 1515, ठीक है इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस
100 प्लस 15 x प्लस 375 बराबर 0। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या होगा देखो ध्यान से सुनो, यहां करते हैं इधर 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कितना लेंगे हम, 4x। यहाँ बचेगा x माइनस 25 माइनस यहाँ कितना कॉमन ले सकते हैं हम भाई, 15। x माइनस 15 दूनी 30 और 15 मुझे 75। ठीक है, x माइनस 25 आ जाएगा ये, और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 25, और जब 4x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 15/4। ठीक है, 15/4। अब देखो x के दो मान आए, एक तो ये आया है x का मान, एक ये आया है x का मान। ठीक है, अब भाई यहाँ ध्यान से सुनो, ये कितना है, ये लगभग होगा भाई, ये लगभग 4 या 12 3 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 3 दशमलव कुछ होगा। तो भाई देखो इसे हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि छोटा नल इतना समय नहीं ले सकता, कम। अगर ये छोटा लेगा तो भाई बड़ा कितना ले लेगा, देखो बड़ा 10 घंटे कम आ ले रहा है और 10 वैसे ही ज़्यादा हो तो यहाँ तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब बड़ा नल तो चलाने से पहले ही उसने होज को भर दिया, इसका मतलब यही तो चलाया है नहीं, होज पहले ही भर गया। 15 घंटे। ठीक है, तो इसे इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि भाई ये बहुत छोटी राशि है। ठीक है, इसे छोड़ देंगे भाई हम। छोड़ने पर मैं पहले ही लिख रहा क्यों छोड़ दिया, मैंने कारण बता दिया इसका, क्योंकि ये 10 से बहुत छोटा है। तो भाई बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय, और छोटे नल द्वारा यहाँ लिख गए, इसलिए छोटे नल द्वारा लिया गया समय, समय जो है वो कितना है भाई, x बराबर 25 घंटे। और बड़े नल द्वारा लिया गया समय x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। अगर मैं यहाँ x का मान 15/4 लूँ तो ये आ जाएगा 15/4 माइनस 10, यानी कि 15 माइनस 40/4, और ये माइनस में आ जाएगा भाई 25/4। तो ये असंभव है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ये आ जाएगा इसमें आंसर इसका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है भाई, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, रुकने का समय ध्यान में लेना। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। तो भाई देखो यहाँ एक संबंध आया, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी एक्सप्रेस 11 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही सवारी गाड़ी से। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम मानते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, देख लो भाई, औसत चाल बराबर x है। सवारी गाड़ी का मतलब वो पैसेंजर ट्रेन। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर माना एक्सप्रेस, x और प्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस 11 क्यों होगा, क्योंकि भाई उसने लिख दिया कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। ठीक है, ये लिख दिया इसमें क्वेश्चन में, इसलिए हमने मान लिया कि भाई
जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो x प्लस उसकी जो चाल है x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, इसमें लिखा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो भाई इसमें क्या लिखते हैं, सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर जाने में लगा समय। सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर जाने में लगा जो समय है वही हमने T1 मान लिया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर दूरी कितनी है भाई 132, चाल कितनी है भाई इसकी x। फिर एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर जाने में लगा समय या लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी T2 बराबर 132 बटे x प्लस 11। प्रश्न अनुसार क्या कहा भाई इसने, प्रश्न अनुसार ये कहा है कि भाई जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी तेज चल रही। भाई कम समय किसका T2, यानी कि T1 माइनस T2 बराबर 1। भाई T1 अधिक है, एक्सप्रेस गाड़ी अधिक समय ले रही और T2 कम है, यानी एक्सप्रेस गाड़ी तेज चली तो कम समय लेगी और दोनों का अंतर कितना 1। यानी कि उसने कहा कि भाई सवारी गाड़ी जो एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। T1 का मान कितना 132 बटे x माइनस इसका है 132 बटे x प्लस 11 और बराबर 1। एलसीएम कितना, तो भाई यहाँ एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 11। ठीक है भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 132x और ये आ जाएगा प्लस 1452। ठीक है, गुना कर दिया ना, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2 और 11 3 33 से 2 35 का 5 हासिल 3 और 11 एकम 11 3 14 और माइनस इसकी गुना इसमें होगी आ जाएगा 132x और बराबर 1। ठीक है भाई, ये माइनस का है ये प्लस का, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1452 बटे इसकी गुणा करते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x और बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा x की घात 2 प्लस 11x बराबर 1452। इसे धर ले आएंगे भाई, आ जाएगा x की घात 2 प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब 1452 कैसे टुकड़े करने जिन्हें घटा कर 11 हो, तो कैसे करते हैं भाई 1452 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 2 तिया 6 2 छंग 12 और 2 तिया 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 11 और 11। ठीक है, घटाया कितना आना चाहिए भाई, यही तो आएगा। हाँ जी ठीक है, 11 कम 11 11 कम 11, तो भाई 11 तिया 33 और 11 चौक 44, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 x माइनस 1452 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ब्रैकेट खोलते हैं, x स्क्वायर प्लस 44 x माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, यह बचेगा x प्लस 44, यहाँ माइनस के 33 कॉमन लेंगे और ये बचेगा x प्लस 44 बराबर 0। x प्लस 44 x माइनस 33 बराबर 0। जब x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस के 44। चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, इसे छोड़ देंगे भाई। ठीक है, इसे छोड़ देंगे, चाल माइनस में नहीं होती। फिर जब x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 33, इसे ले लेंगे।
तो भाई सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी? अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसकी चाल? एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो 44 x प्लस 11 यानी 35 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी। तो भाई हम मानते हैं 11 क्वेश्चन में माना बड़े वर्ग की भुजा, भाई एक छोटा माना बड़े वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ जाएगी भाई? x। ठीक है। और माना छोटे वर्ग की भुजा y, एक्स वाई मान लेंगे। अब पहली शर्त क्या है भाई? प्रथम शर्त यह है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी छोटे बड़े वर्ग की भुजा x है तो भाई इसका क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर, छोटे वर्ग की भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर बराबर कितना? 468 468। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्त में क्या कहा भाई? देखो ध्यान से सुनो। द्वितीय शर्त, यहाँ द्वितीय शर्त क्या है भाई? उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का, अगर बड़े वर्ग की भुजा x हो तो भाई इसका परिमाप होगा 4x, छोटे वर्ग की भुजा y हो तो इसका परिमाप होगा 4y, और इन दोनों का अंतर दे रखा है उसने 24। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 छंग 24। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं भाई x का या y का मान। जैसे हमने y का मान निकाल लिया, यहाँ से y बराबर, समीकरण सेकंड से करते हैं भाई, समीकरण सेकंड से y बराबर, जब y का मान निकालते हैं तो x में से 6 कट जाएगा ये, और ये आ जाएगी थर्ड, और ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं इसका मान, तो ये आ जाएगा भाई x की घात 2 प्लस y की जगह रखना है x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। x की घात 2, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 6 दूनी 12x और बराबर 468। ठीक है भाई, समझे या नहीं? इतनी बात समझ गए? अब यहाँ x स्क्वायर जुड़ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 12x माइनस के, और ये प्लस 36 और ये धरा जाएगा 468 हो जाएगा माइनस का, और बराबर हो जाएगा 0। अब इधर करते हैं भाई, ये 2x स्क्वायर जो का तो रहेगा माइनस 12x भी, और ये घटा लो भाई यहाँ से। 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 8 में 6 गए, 2 बचे भाई, और 6 में से 3 गए, 3 बच गए, और 4 का 4 और बराबर 0। 2 से पूरी समीकरण को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा x की घात 2, 2 एकम 2, फिर ये 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 216। अब 216 के से टुकड़े करने, जिन्हें घटा कर 6 आ जा, 216 के से टुकड़े करो जिन्हें घटा कर 6 आ जा। तो भाई नहीं करने आते तो कर करके देख लो। 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 नम 18। ठीक है ना, ये बता दियो मुझे। 2 चौक 8, हाँ 2 चौक 8 नहीं, 2 पंजे 10 हो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 तिया 18, 18 माइनस 12 कितने हो? 6, यानी x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12
भाई 2 दूनी 4। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और ये x और माइनस 216 बराबर 0। ब्रैकेट खोलते हैं भाई, 18x प्लस आ जाएगा 12x और माइनस 216 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 18 आ जाएगा और ये प्लस के यहाँ कॉमन लेंगे 12 और ये आ जाएगा x माइनस 18 और बराबर 0। x माइनस 18 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस 12 और बराबर 0 आ जाएगा। जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 18 और जब x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 12। तो भाई माइनस के 12 को तो छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि भाई वर्ग की जो भी भुजा होगी वो हमेशा प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। तो भाई अब ये कौन से वर्ग की, बड़े वर्ग की भुजा, इसलिए बड़े वर्ग की भुजा तो x आएगी। अब जो x का मान है ये तो रखने के, लेकिन ये रखेंगे कहाँ, यहाँ। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे x का मान तो y बराबर आ जाएगा x माइनस 6 यानी कि 12 माइनस 6 बराबर 18 माइनस 6 यानी 12। कितना आ जाएगा? 12। तो भाई लिख दो, अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ठीक है भाई, कहाँ लिखते हैं? चलो जी हम लिख लेंगे आंसर है।